गुजरात में बागेश्वर सरकार ने लिया हिंदू राष्ट्र का नाम तो मदरसा छाप पत्रकारों को लगी मिर्ची। भारत न हिंदू राष्ट्र है न हिंदू राष्ट्र बनेगा। कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बढ़ता का देख बौखलाने लगा अजीत अंजुम, बोलने लगा देश हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। जब तक लोकतंत्र है, तब तक ऐसे पंडितों या बाबाओं के बकवास करने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाए। छापस का नशा ऐसा कि बागेश्वर सरकार पर लगा दिए गंभीर आरोप, बाबा के बारे में बोलने लगा अनाप शनाप। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बहुत से पंडित, बाबा और कथावाचक आए और गए। बुलंद होता भगवा देख वामपंथी पत्रकारों को लगी मिर्ची, कैमरे पर आकर करने लगा नंगा नाच, बताने लगा सनातन की उम्र। देखिए पब्लिक दर्पण न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में। बागेश्वर सरकार गुजरात क्या पहुंचे, सनातन विरोधियों को मिर्ची लगने लगी। आलम तो देखो जनाब, किस तरह से इन छापस का नशा करने वाले बौखलाए हुए हैं। तो दोस्तों देर किस बात की है, चलो आपको आज सारा मामला समझाएंगे कि किस तरह से बागेश्वर सरकार के विरोध में इन चिरकुटों की पूरी गैंग एक्टिव है। हर कदम पर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को किस तरह से बर्बाद और बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है। सनातन विरोधियों ने बागेश्वर सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी है और इसकी वजह है गुजरात में बागेश्वर सरकार का भव्य स्वागत, साथ ही बाबा की कथा के लिए उमड़ा लाखों लोगों का भयंकर जनसैलाब, जिसे देखकर सनातन विरोधियों के छक्के छूटने लगे हैं। इसके अलावा बाबा ने हबीबुल्लाह की जो क्लास लगाई है वो भी तो इन छापसबाजों को चुभ रही होगी। और इन सब के अलावा जो हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा ने सभी सनातनियों को बोला है, सबसे ज्यादा तकलीफ तो इसी बात ने इन चुरकुटों को दी है। हालत तो वो हो गई है कि मरता क्या न करता, अब इतनी चुभन और दिल का दर्द कहीं तो निकालना पड़ेगा। तो लो भैया, इन्होंने सोशल मीडिया पर नंगा नाच कर दिया शुरू, लेकिन आखिरकार इन लोगों को सनातन, हिंदू राष्ट्र और बागेश्वर सरकार से इतनी तकलीफ क्यों है? क्यों बाबा का नाम सुनते ही ये लोग अपना टुंडा नाच शुरू कर देते हैं? ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं इन मदरसा छाप समर्थकों की कहानी। दरअसल दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि बागेश्वर सरकार ने पहले पटना में सनातन का डंका बजाया, फिर उसके बाद गुजरात पहुंचे हैं। हालांकि गुजरात में कांग्रेस के पूर्व सीएम शंकर वाघेला ने बाबा के बारे में खूब जहर उगला था, लेकिन गुजरात में चूहों को भी उसकी बातों से कोई असर नहीं पड़ा। और जब बाबा गुजरात पहुंचे तो चारों तरफ बागेश्वर सरकार के समर्थकों का डेरा लगा हुआ है, हर तरफ सनातनी ही सनातन दिख रहे हैं। तो वहीं बाबा ने मंच से हबीबुल्लाह वालों की औकात बताते हुए देश को हिंदू राष्ट्र बताने का ऐलान कर दिया है। आज तक तथाकथित मजहब के लोग, एक व्यक्ति यहां पकड़ाओ हलीउल्लाह के नाम पर जो करंट लगाते हैं, दुनियादारी के भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, दुनियादारी के तरह तरह के प्रलोभन दिखाकर हमारे भोले भाले हिंदुओं को बहलाते हैं। हमारा मानना है कि 300 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसलिए हुए, जो कहते थे भगवान नहीं होते, सनातन धर्म में क्या ताकत है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन हमें जो अपना काम करना, हिंदुओं को जगाना है। हमें पेपर पर हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें भारत के रहने वाले हिंदुओं के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से बाबा ने गुजरात में धाक जमा दी, लेकिन ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी और इन सब लोगों ने बागेश्वर सरकार को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर अलग ही कैंपेन चला रखा है। इन मदरसा छाप छापस के मरीजों के सरगना का नाम अजीत अंजुम है। आपने बिल्कुल सही सोचा, ये वही अजीत अंजुम है जो हमेशा ही सनातन का विरोध करने के लिए तैयार रहता है। इसे जब भी मौका मिलता है ये बाबा के विरोध में जहर उगलने लग जाता है। अब आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से ये भीरू बागेश्वर सरकार को चेतावनी दे रहा है कि देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। भारत न हिंदू राष्ट्र है न हिंदू राष्ट्र बनेगा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बहुत से पंडित, बाबा और कथावाचक आए और गए। ऐसे और भी बहुत से आएंगे और चले जाएंगे। तो देखा आपने किस तरह से जनाब अपनी जुबान से जहर उगल रहे हैं। इतना ही नहीं, इनसे तो सारी हदों को पार करते हुए बागेश्वर सरकार और सनातन की उम्र तक बता दी। इनकी बातें सुनकर तो लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही विद्वान है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के दावे करने वाले ऐसे पंडितों, बाबाओं, महंतों या कथावाचकों की मियाद 10 साल, 20 साल या 30 साल की होगी या 40 साल की होगी। जब तक लोकतंत्र है, तब तक ऐसे पंडितों या बाबाओं के बकवास करने से
भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। तो देख लिया ना, लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि कभी इस इंसान का नाम अजीत कुमार होता था, लेकिन इसने अपना नाम बदलकर अजीत अंजुम कर लिया। अब आप खुद ही सोचो, जो इंसान अपने नाम का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इनके कारनामे इतने बड़े हैं कि बड़े बड़े चैनलों से इन महानुभावों को लात मारकर निकाला गया है और ये विरोध कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार का। जरा इनकी औकात तो देखिए, कितनी ज्यादा बढ़कर बातें कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सनातनी जनता सारा कुछ समझा देगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये ऐसे पत्रकार जानबूझकर लोगों को परेशान करते हैं? और क्या अजीत अंजुम जैसे लोगों का विरोध करने से बागेश्वर सरकार की लोकप्रियता पर कोई फर्क पड़ेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सनातन के समर्थन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए राहुल जादौन की रिपोर्ट।